आनन्त्यापत्तेस्तत्राभात् इतरभाष्य प्रामाण्येन विकारकृत भेदेन नो लक्ष्य भेदाश्रयणम समश्रुति इति सूत्रम चास्यां मानम अन्यथा समोबालोपम इत्यनेनानन्त्य लोपे पुनर्द्वित्वेन त्रिसकारस्यापि सिद्धौ तद्वैर्थ्यम स्पष्टमेव इरयोरे इति सूत्रे इरयोरिति दुर्वचनम तो स्वविधेयस्य स्वस्मिन्नुद्देश्यत्वा प्राप्त्या तत्प्राप्ते इति न तदस्यां मानम न च तत्र सहि बहोरोत इति तप्रत्व सामर्थ्यादनो वृद्धिरिति वाच्यम अशाब्दत्वात् अतः तत्काल व्यावृत्तेरेव तेन शब्दमर्यादया लाभात् इतेन शुद्ध्युपास्य पूर्वधस्य द्वितीय जस्त्वे लक्ष्य भेदात् पुनर्द्वित्वमित्यपास्तम पूर्वमकारस्य दानीमोकारस्येति लक्ष्य भेदस्योदबोधामित्यादावपि स्वत्वेनोक्तभाक्य विरोधात् विकारान्यानुपूर्वेक्येन लक्ष्यैक्यं तु ममाप्यस्त्येवेति दिक् इति द्वितमपीति। यहाँ पर कहा गया द्वित विकल्प से होता है, अतः जावत शक्ति द्वित करने में परिनिष्ठत्व रहेगा। और प्रवृत्ति जो नित्य विधि उसके उद्देश्यतावच्छेदक से अनाक्रांत को परिनिष्ठित कहा जाता है तथा सुधी उपास्य या परिनिष्ठित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अद्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक्त्वरूप इको जाति के उद्देश्यतावच्छेदक से आक्रांत है तथा अग्निमीले इत्यादि स्थलों में तिंगा से अनुदात हो जाने पर पुनः अनुदात न हो, अतः अप्रवृत्ति का निवेश किया गया। स्वरति सूति इस सूत्र की पाक्षिक प्रवृत्ति होने से इट के अभाव पक्ष में सिद्धा परिनिष्ठित अर्थात साधु नहीं कहलाएगा, अतः नित्य विधि निवेश किया गया। अनंत्यापत्ति का अभिप्राय होता है 4-5 धकार यकारों की आपत्ति होने से त्रिधम इत्यादि आपकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसका आगे मनोरमाकार नव की उक्ति असंगत है, इन शब्दों द्वारा कहे हैं बस कहेंगे। तथा अनंत्यापत्ति ही इस न्याय का मूल है, यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि उद्बोधा इत्यादि में उद अवह स्वताम इस अवस्था में सिच लोपादि असिद्ध हो जाने पर बद ब्रज हलंतस्याच से वृद्धि हो जाने पर लक्ष्य लक्षणम इस न्याय से फिर वृद्धि नहीं होगी, तो सिद्ध वृद्धि सूत्र से भाग विरोध होने से, क्योंकि यहाँ पर अनंत्यापत्ति नहीं है। इस भाष्य के प्रामाण्य से स्पष्ट होता है कि विकारकृत भेद रहने पर लक्ष्य भेद नहीं होता। यहाँ समश्रुति यह सूत्र लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते इसमें प्रमाण है। अन्यथा समोवालोपम इस वार्तिक से अंत्य का लोप हो जाने पर फिर द्वित्व करने पर त्रिसकारक रूप बन जाएगा, तो समश्रुति व्यर्थ हो जाएगा। इरियोरे इस सूत्र में द्विवचन प्रथमम दध्र आप घटक दध्रे को असाधुत्व करने के लिए है। धा धातु से लिट झादेश इरेच आदेशानुबंध लोप इरियोरे से रे को इरागम हो जाने पर जरागम न्याय से रे शब्दत्व रे शब्दत्व के कारण उसमें उद्देश्यता प्राप्ति रहेगी। अतः उद्देश्यत्व प्राप्त से द्विवचन किया गया है। अतः द्विवचन निर्देश लक्ष्य लक्षण का प्रमाण नहीं बन सकता है। जहाँ पर उद्देश्यता अवच्छेदक विधेयता अवच्छेदक धर्म एक होता है, वहाँ पर विधेय में उद्देश्यत्व नहीं रहता। जैसे घटो घटः, यहाँ पर तो देखो कि उद्बोधाम यहाँ पर तप्रत्व सामर्थ्य से ही वृद्धि का निषेध हो जाएगा, तो लक्ष्य लक्षणम न्याय से वृद्धि का निषेध उपयुक्त नहीं।
यदि वृद्धि का निषेध उपयुक्त नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि तो परस तत्काल से इसे स्व समकार सवर्ण का ग्रहण होता है। अर्थात तत्काल सवर्ण से अतत्काल सवर्ण की व्यावृत्ति होगी, अतः तपरकरण सामर्थ्य से ही वृद्धि का निषेध नहीं हो सकता। इसी को शब्दार्थ का लिखा है अशाब्दत्वात्, इसी पर कहा गया है अशाब्दत्वात्, अर्थात शब्द मर्यादा से तो तपरकरण और तत्काल का ही व्यावर्तन करेगा। तथा तो लक्ष्य लक्षणम इसको स्वीकार कर लेने पर शुद्धिपाश्य में पूर्व धकार को द्वितीय जस्त हो जाने पर लक्ष्य भेद हो जाने से पुनर्द्वित हो जाएगा।